राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैंने बनाया ये लॉन्ग गाउन जो कि साड़ी फैब्रिक से मैंने बनाया है और काफ़ी सुंदर ही बनकर तैयार हुआ है। देखिए कुछ इस तरह से, और मैंने इसको किस तरह से बनाया है वो प्रोसेस आज फॉलो करते हैं। तो यहाँ मैंने एक साड़ी ली हुई है। साड़ी में से जो ये फैब्रिक है प्रिंट वाला, ये मैंने अलग कर लिया है। इसमें एक बॉर्डर दी हुई है बड़ी सुंदर सी, जिसको मैं घेर में यूज़ करूँगी। साथ ही इसमें प्लेन कपड़ा अलग था, उसे अलग कर लिया। और ये पल्ले का जो डिज़ाइन था इसको भी मैंने अलग कर लिया है। दोनों फैब्रिक मैंने यहाँ अलग कर लिए। इनको मैं चोली में यूज़ करूँगी और बाकी जो है प्रिंट वाला फैब्रिक घेर में यूज़ करेंगे और बैक पार्ट की चोली में। फ्रंट पर हम प्लेन हिस्सा लेंगे और यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ पर अस्तर फैब्रिक को भी मैंने लिया है कुछ इस तरह से। तो हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके एक बार और फोल्ड लगा दिया है। और लंबाई ली यहाँ टोटल मैंने 16 इंच, 15 इंच की बनकर तैयार होगी। बाकी शोल्डर हमारे 7 इंच है, आर्म होल है 6.5 इंच, और यहाँ सीने का जो साइज़ है 36, उसका चौथा भाग 9 इंच लेके एक्स्ट्रा 2 इंच सिलाई मार्जिन लेके मार्किंग कर ली है। और यहाँ पर हम इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। गला हमारा 3.25 इंच का ऊपर से चौड़ाई में रहेगा और लंबाई में ये 5 इंच का है। आप थोड़ा डीप चाहते हैं तो थोड़ा डीप कर सकते हैं। साथ ही आर्म होल को कुछ इस तरह से मैंने शेप दिया है। दोनों पार्ट हम अभी साथ में कट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ आर्म होल को थोड़ी दूरी से कट किया है। फिर इसको अलग करके हम जो है दोनों पार्ट को अलग अलग छटाई करेंगे और फ्रंट वाले पल्ले पर हम आर्म होल को एक्स्ट्रा छटाई देंगे। तो यहाँ दोनों पार्ट को मैं अलग कर लेती हूँ। उसके बाद हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें हम नेक कट करेंगे, आर्म होल को भी हम एक्स्ट्रा यहाँ छटाई देंगे। तो यहाँ पर हम जो गोल गला मैंने ड्रॉ किया है उसको कट कर लेंगे। आप गले का शेप थोड़ा चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, और आर्म होल को एक्स्ट्रा कटिंग करके एक जैसा शेप क्रिएट करेंगे। तो ये फ्रंट हमारा कुछ इस तरह से है। बैक पर हम हल्का छोटा सा एक राउंड नेक यहाँ कट करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए 3 इंच चौड़ाई का और 3.5 इंच लंबाई का ही नेक रहेगा। तो दोनों को हम इस तरह से रख के मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। फ्रंट पर मैं प्लेन फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ कुछ इस तरह से, और बराबर एज इट इज़ हम कट करके इसे अलग कर लेंगे। ये देखिए, तो फ्रंट पर हमने इसको कट करके मेन फैब्रिक को अलग कर लिया है। बैक पर हम प्रिंट फैब्रिक का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो बैक पर भी प्लेन फैब्रिक का यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ प्रिंट फैब्रिक पर मैंने बैक पार्ट को रखा है और इसका जो बॉर्डर है वो मैंने नीचे की ओर लिया है। बाकी हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैक पार्ट भी मेन फैब्रिक पर कट हो चुका है। अब हम स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव में यहाँ बलून स्लीव बना रही हूँ जो कि 11 इंच की लंबाई है। इसमें आगे जो बेल्ट लगेगा वो हमारा लगभग 3.25 इंच का है। उसी के अकॉर्डिंग बाकी का पार्ट हम यहाँ कट करके अलग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 9 से 9.5 इंच ले रही हूँ, ये देखिए। और जो एक्स्ट्रा होगा तो मैं बाद में यहाँ कटिंग करके अलग कर लूँगी। और 11 इंच की स्लीव हमारी बराबर बनाकर तैयार कर लेंगे। डीप स्लीव को दिया है मैंने 3.5 इंच तक और इस तरह से एक शेप क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर हम अब पहले फ्रंट को तैयार करेंगे। तो मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों को एक दूसरे के साथ फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नेक को ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ एक स्टाइलिश नेक क्रिएट करूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे फोल्ड करके रख लेना है। अब गले पर यहाँ से हमें इंच टेप को रखना है। तो यहाँ 6.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरह। फिर तिरछा मार्क करेंगे जो कि रहेगा हमारा 5.5 इंच पर। फिर तिरछा लेंगे तो 5 इंच पर। इस तरह से हमें कम करते हुए जाना है। अब 4 इंच पर। अब हम यहाँ 3 से 3.25 इंच पे लेंगे और ऊपर हम इस तरह से 2.5-2 इंच तक इसे ड्रॉ करके सीधा लाइन कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न ड्रॉ हुआ है। अब हम इसे अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर हम अच्छे से इसको हाईलाइट करके ड्रॉ करेंगे। अब दोनों पार्ट पर हमें इसे ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हम इसे पहले सीधा करेंगे, फिर इस तरह से इसको रख लेना है और यहाँ पर डैप डैप करके दोनों साइड अच्छे से इसकी छपाई कर लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब दोनों साइड हमें अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर हम एक जो हमारा पल्ले वाला फैब्रिक है उसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कट करेंगे अब कपड़े को। जो पल्ले के फैब्रिक से जो हमने कपड़ा कट किया है उसको हमें ले लेना है। यहाँ पर मैंने बीच का हिस्सा निकाल लिया है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर पिन अप करके गले पर सिलाई लगा लेंगे। पूरे गले पर हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम इसे कट करके छोटे छोटे कट भी हमें पैटर्न पर डाल देने हैं और ताकि इस तरह से पलटने में आसानी रहे। तो यहाँ मैंने पूरी प्रोसेस कर ली है। इसको अच्छे से हाथों से फिनिशिंग देना है, फिर प्रेस लगाकर इसको एक जैसा क्लीनिंग करनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हो गया। अब हमें जो है यहाँ पिनअप करना है सभी तरफ। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें पिनअप कर लेनी है फिनिशिंग के साथ, कहीं कोई कपड़े में सल वगैरह ना रहे, इसका ध्यान रखें।
और सभी तरफ पिन लगा लेनी है गले के चारों तरफ। यहाँ हमें फिनिशिंग रखनी है नेक पर, तो इसके लिए हमने पिनअप किया है। अब हम उल्टी साइड कपड़े को रखते हुए जो ड्रॉ हमने किया है लाइन, उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इस बात का ध्यान रखें कि नीचे वाले कपड़े में भी कोई सल वगैरह ना बने, और इसको अच्छे से हमें चलाते जाना है हाथों से फिनिशिंग देते हुए। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। पिन अलग करने के बाद अब हम इसे कट करेंगे, क्योंकि जहाँ तक सिलाई लगी हुई है वहाँ तक कपड़ा जो है स्टेबल हो गया है, और बचे हुए कपड़े को हम यहाँ कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, तो हमारा एक पैटर्न जो है नेक का ये तैयार हो गया है। और अब हम इस पर ओपन एरिया पर लेस लगाएंगे। तो यहाँ मैं इस तरह की लेस का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ एक लटकती हुई लेस का यूज़ भी कर सकते हैं इसको और ज़्यादा डेकोरेट बनाने के लिए। सभी तरफ हमें अच्छे से लेस को कवर कर लेना है। तो ये फ्रंट का गला जो हमारा है वो बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो बीच में इसमें बटन भी लगा सकते हैं या बटरफ्लाई भी लगा सकते हैं। आप इसको थोड़ा और डेकोरेट आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ फ्रंट पर टक्स लगाएंगे। तो यहाँ कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ टक्स लगा लेने हैं। ये देखिए, ताकि हल्का उभार फ्रंट पर निकल आए जब हम इसे पहने, तो यहाँ पर ये शेप हमारा थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। ये देखिए, तो ये फ्रंट हमारा कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अभी हम इसे अलग रख देंगे और यहाँ रेडी करेंगे स्लीव को। तो स्लीव में मैंने जो है बेल्ट पर आगे का जो बॉर्डर है उस पर मैंने अस्तर अटैच कर लिया है, और इधर जो हमारा कपड़ा है बलून का उसमें मैंने अस्तर नहीं लगाया। अब हमें यहाँ से 4 इंच की दूरी पर, ये देखिए, ये इतना कपड़ा हमें छोड़ देना है 4.5 इंच तक का, और बचे हुए कपड़े में हमें यहाँ चुन्नट लगानी है कुछ इस तरह से। तो यहाँ हमें इस तरह प्लेट्स लगा लेना है। प्लेट्स हमारे लग गए हैं। दोनों साइड हमें 4.5 इंच का कपड़ा छोड़ देना है। ये देखिए, थोड़ा तिरछा हो गया तो हम इसे फोल्ड करके अब एक जैसा कट कर लेंगे पहले यहाँ से। इसीलिए हम एक्स्ट्रा कट करते हैं स्लीव को जब हम कटिंग करते हैं, ताकि कभी बाद में एक्स्ट्रा छटाई करनी पड़ी तो हमारी स्लीव छोटी ना रहे। अब हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे कुछ इस तरह से रखते हुए। तो बेल्ट अटैच होने के बाद ये देखिए, हम इसे सीधा करेंगे और एक सिलाई और हम ऊपर से लगा लेंगे। तो ये हमारी स्लीव बड़ी सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ शेयर की है। अब हमें ऊपर की तरफ भी चुन्नट लगानी है। ये देखिए, यहाँ से जहाँ से हमें आसानी हो इनको पकड़ने में प्लेट्स को, और वहीं पे आपको ऊपर की तरफ भी प्लेट्स लगा लेनी है। ये देखिए, तो कुछ इस तरह से स्लीव का एक पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। काफ़ी सिंपल पैटर्न है और ये काफ़ी अच्छा लगता है साउथ इंडियन गाउन के साथ। तो स्लीव हमारी कुछ इस तरह से दिख रही है। दोनों स्लीव का हम सेम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पर दोनों स्लीव बनकर तैयार हो गई है। ये काफ़ी अच्छी लगती है अगर आप ब्लाउज में पहने या इस तरह से साउथ इंडियन गाउन में भी आप इस तरह का पैटर्न बनाए। तो बैक को तैयार करने के लिए बैक का गले को हम सिलाई लगाकर फोल्ड कर लेंगे, और ये सबसे सिंपल मेथड होता है गले को कवर करने के लिए। तो बैक पर हम इसी तरह से करके इसे रेडी करके सभी तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने ये बना लिया है। अब हम कमर के टक्स लगा लेंगे। ये देखिए, गला भी कवर हो गया, साइड में सभी तरफ मैंने सिलाई लगा ली है, और यहाँ कमर के टक्स लगाने के बाद हमारा बैक पार्ट रेडी है। ज़्यादा मैंने वीडियो लंबा चौड़ा नहीं बनाया है, क्योंकि जो है आप आई होप अच्छे से समझ पा रहे होंगे किस तरह से मैं गाउन का चोली बना रही हूँ। अब हमें शोल्डर अटैच कर लेने हैं जिस तरह से हम ब्लाउज में करते हैं। यहाँ पर मैंने कहीं कोई हुक पैटर्न नहीं दिया है, क्योंकि ये ईजिली नेक में आ जाएगा। ये नेक भी मैं आपको इसका ओपन करके बता दूँगी। हमें जितना नेक में चाहिए कि हम आसानी से इसे वियर कर पाएँ, उस हिसाब से हमें गला कट करना होता है। साइड का पार्ट हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पर हमारा कोई पार्ट बड़ा छोटा हो तो उसे कट करके अलग कर लें, और ये नेक मेरा बराबर है, इसमें आसानी से ये वियर करने में आ जाएगा। स्लीव अटैच करेंगे तो स्लीव को अच्छे से बराबर चेक कर लें, और सेंटर से इस तरह से शोल्डर से मिलाकर आप इस तरह से रख के देख लें कहीं कोई बड़ी छोटी तो नहीं है। मतलब अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप 2-3 प्लेट्स और लगा सकते हैं। तो मेरी स्लीव यहाँ बराबर है, और मैं इसी तरह से यहाँ इसे फिक्स कर लूँगी जिस तरह से हम नॉर्मल स्लीव को फिक्स करते हैं। ये देखिए, तो स्लीव हमारी काफ़ी सुंदर भी बनी है और काफ़ी अच्छे से लगकर तैयार भी हुई है। देखिए, बड़ा ही अच्छा फ्लेयर इसमें आया हुआ है। दोनों साइड हम सेम इसी तरह से स्लीव को अटैच कर लेंगे।
स्लीव लगाने के बाद हमारी चोली लगभग बनकर तैयार हो गई है और हमें अब नीचे घेर अटैच करना होगा। घेर के लिए हमें घेर को कट कर लेना है। मेरा ये टोटल लंबाई में जो है 57 इंच की लंबाई का गाउन है। मैंने 15 इंच इसे तैयार रखा है और बाकी बचा हुआ हमारा 42 इंच यानी कि 42 इंच का मैं नीचे घेर अटैच करूँगी। तो यहाँ पर हमें घेर लगा लेना है और उसके बाद हमें फिटिंग लगा लेनी है। घेर में भी अस्तर दिया हुआ है, ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। देखो यहाँ मैंने हल्की हल्की प्लेट्स लगाकर घेर को अटैच किया है, ये आप देख पा रहे हैं अच्छे से। और मैंने इसका पूरा वीडियो जो घेर का अटैच करने का आपके साथ शेयर नहीं किया है, लेकिन आप अगर बनाते हैं हमेशा कपड़े तो आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। यहाँ छोटी छोटी प्लेट्स में मैंने घेर को लगा लिया। घेर हमारा लगभग 3 मीटर का है और उसको मैंने यहाँ फिक्स कर लिया है। तो ये गाउन हमारा कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। गाउन में मैंने बीच में बेल्ट भी लगाया है और बेल्ट मैंने किस तरह से बनाया है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बेल्ट लगाने के बाद गाउन और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। बाकी गाउन आप इजीली बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। मेहनत थोड़ी सी चोली बनाने में होती है, नीचे घेर अटैच करने में इतनी मेहनत नहीं होती है। तो यहाँ बॉर्डर दिया हुआ था तो नीचे भी मुझे फोल्ड करने का इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगा है, सिर्फ मैंने यहाँ जो है चौड़ा फोल्डिंग पट्टा लगा है। अब बेल्ट बनाने के लिए क्या प्रोसेस करनी है, बचे हुआ इसमें बॉर्डर रखा हुआ था उसको मैं यहाँ कट कर लेती हूँ और जितना हमारा कमर है उससे मैं लगभग यहाँ 6 से 7 इंच छोटा रखूँगी। तो यहाँ पर जो भी कपड़ा है इसका कमर लगभग जो था वो है 30 इंच का, तो मैं यहाँ पर जो है इसको थोड़ा छोटा बनाऊँगी। 28 इंच तक का बेल्ट है ये और थोड़ा इसमें बांधने में चला जाएगा। तो यहाँ पर पहले एक डोरी अटैच कर देते हैं। ये देखिए यहाँ सेंटर में मैंने एक डोरी लगा दी है दोनों तरफ से। ये अब हम यहाँ एक लेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने लेस इस तरह से एक ही पार्ट पर लगाई है और अब हम इसे फ़ोल्ड कर देंगे और यहाँ पर टाँका लगा देंगे। बेल्ट की प्रोसेस थोड़ी फास्ट है, अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको इसका जो है स्लो वीडियो बना कर दूँगी ताकि आप अगर बेल्ट बनाना चाहें और भी आराम से देख पाएँ। यहाँ थोड़ा फास्ट है वीडियो, अगर मैं स्लो करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बड़े वीडियो अक्सर जो है हमारे जो हैं देखते नहीं हैं, ऑडियंस जो भी है उनको फटाफट से जो शॉर्ट चाहिए। तो आज मैंने इसका वीडियो फास्ट किया हुआ है। दोनों साइड डोरी अटैच कर दी, एक साइड लेस है और एक साइड ऑलरेडी बॉर्डर लगा हुआ है। इस तरह से मैंने इसमें टसल्स भी लगा दिए हैं ताकि ये बांधने के बाद और भी सुंदर लगे। तो यहाँ पर टसल्स लगकर हमारा बेल्ट रेडी हो जाएगा और हम ऊपर से जब गाउन वियर करेंगे तो इसे लगा लेंगे। ये देखिए तो हमारा जो है यहाँ पर बेल्ट बनकर रेडी हो गया। घर पे आप इजीली इस तरह से बेल्ट बना सकते हैं। ये देखिए अब इसे कमर पर बांध लेना है। पहनने के बाद कुछ इस तरह से देखिए सेंटर में बंधा हुआ है ताकि ये टाइट भी रहे और लुकिंग अच्छे से आए। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक के लिए राधे राधे।